न छुपाने से छुपे। कहते हैं ना, सत्य एकदम एक दिन सामने आ ही जाता है, उजागर हो ही जाता है। तो सत्य जो न दबाने से दबे न छुपाने से छुपे, उसको सत्य कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। और जो कभी साथ न छोड़े वो सत्य है। क्या भगवान हमारा कभी साथ छोड़ते हैं? बोलिए ना। सब दुनियादारी साथ छोड़ देगी। आज आपका चाहे कोई कितना भी करीबी हो, कितना भी प्यारा हो, कभी तो थोड़ा दूरी हो जाती है। आपका कोई रिश्तेदार अभी प्यारा दिल्ली में बैठा होगा, कोई कलकत्ता में बैठा होगा, कोई अमेरिका में बैठा होगा, कोई यहाँ से बाहर दूसरी कॉलोनी में बैठा होगा। सब थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं हमसे। कोई दुनिया में हमारे हमेशा करीब नहीं रह सकता, लेकिन अकेला दुनिया में एकमात्र हमारे सबसे करीब 24 घंटे, जन्म से पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक अगर कोई हमारे साथ रहा और रहेगा तो वो एकमात्र तुम्हारे भगवान, तुम्हारे ठाकुर जी। ऐसे संग संग डोलेंगे, संग संग चलेंगे, संग संग आगे पीछे, आगे भी नहीं चलेंगे। भक्त जानता क्यों नहीं देख पाता, हम क्यों नहीं देख पाते भगवान? क्योंकि हमारी नजर आगे रहती है। ठाकुर जी की आदत क्या है? कहां चलते हैं वो भक्तों के साथ तो है ही है, पर एक और भाव है, वो भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। ठाकुर जी भक्तों के पीछे 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 चलते हैं। कहीं गिर गया तो थाम लेंगे, कहीं कोई ठोकर लग गई तो पकड़ लेंगे। हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा भक्त के पक्ष में खड़े रहते हैं। एक भगवान ने भक्त को कृपा करके एक वरदान दिया। कहा कि जीवन में जब भी तुझे ये महसूस करना हो कि मैं तेरे साथ हूं या नहीं हूं, तो एक काम करना, किसी भी समुद्र के तट पे जाना और वहां तू खुद चलना नंगे पांव, और फिर पीछे मुड़ के देखना तो तुझे बालू पे, मिट्टी पे अगर तेरे संग संग 2 पांव और छपे हुए नजर आ जाएं तो तू समझ लेना कि ये मेरे साथ है। ये तुझे मैं प्रमाण बता रहा हूं मेरे साथ होने का। बोला ठीक है। तो जब भी उसको लगा कि चेक करूं भगवान है कि नहीं, वो जाता समुद्र के तट पे, ने थोड़ा चल के देखता तो उसको 4 पांव छपे मिलते। ठाकुर जी हमारे संग। एक दिन जीवन में बड़ी भयानक दुर्घटना हो गई। कोई परिवार का सबसे प्रिय मर गया, टूट गया भीतर से, लड़खड़ा गया कि अब क्या होगा, अब तो मेरा सब खत्म हो गया, अब तो कोई नहीं मेरे साथ में। सोचा अब जाऊं, गया, मिट्टी पर, बालू पर चला। जैसे चला, आज भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। आज केवल 2 पांव छपे थे। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय ऐन मौके पर जहां तुमको मेरी ताकत बनना था, हे प्रभु तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम मुझे छोड़ करके चले गए। कहा, भक्त ने शिकायत करी उसने, तुमने तो वादा दिया था कि तेरे सबसे बुरे समय में भी साथ रहूंगा, पर जब सबसे बुरा समय था तुम छोड़ के चले गए। ठाकुर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, बावरे तू कुछ नहीं जानता, तुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा था ना कि जब तेरी हिम्मत टूट जाएगी, जब तेरे साथ कोई नहीं होगा, जब तू चल नहीं पाएगा, उस समय भी मैं तेरे साथ रहूंगा। हमेशा तेरे ऊपर दुख तो रहे, पर झेलने वाले दुख थे, इसलिए हमेशा मैं तेरे साथ साथ चला। पर आज जो दुख था, जिसमें तू पूरी तरह टूट गया, मैं जानता था कि अब तू चल भी नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तुझे दोनों हाथ उठाकर अपनी गोदी में ले लिया। वो 2 पांव तेरे नहीं थे बाबरे, वो 2 मेरे थे। तुझे मैंने गोदी में उठा रखा था, तुझे गोदी में उठा करके मैं चल रहा था। ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। सब जगह प्रभु हमारे संग है, संग विराजमान है। कभी जीवन की कोई परिस्थिति इतनी विकट नहीं हो सकती। किसी ने कहा
परिस्थितियों से मत कहो कि मेरी परेशानियां विकट हैं, परिस्थितियों से कहो कि मेरा गोविंद मेरे निकट है। तुम कितना तोड़ लोगी मुझे, तुम कितना मेरे जीवन को तोड़ सकती हो, उतना नहीं तोड़ सकती जितना मुझे ठाकुर जी संभाल सकते, उतना नहीं तोड़ सकती। इसलिए वो सत्य है, वो चैतन्य है सब जगह। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा आना, मेरा जाना, ये सब कुछ ही है तुमसे प्यारे, तू मुझ में ही बैठा है, अंदर ही बैठा है। मेरा खाना, खाना खाना मेरा काम है, पर पचाना, बोलिए ना, किसके भरोसे खा के सो जाते हैं, वो पचा देगा। खाना मेरा काम है, पचाना तेरा काम है, सोना मेरा काम है, जगाना तेरा काम है। जीवन में सांस बाहर छोड़ना मेरा काम है, पर मुझे मालूम है सांस अंदर लेना ये तेरा काम है। इस भरोसे पर ही मैं बैठा हूं। हाँ, वो अलग बात है कि वो अंदर बैठा है और हमने पर्दा लगा रखा है। मेरा मुझी में गुम था, मुझे मालूम न था। मेरा मुझी में गुम था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की, मैं खुद ही खुद का पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मैं खुद ही खुद के आड़े आ रहा था आपसे मिलने में। पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटा तो सामने गोविंद मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, ठाकुर हंसते हुए नजर आएंगे। इसलिए चैतन्य है वो, सब जगह है वो। जहां कोई नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, वहां प्रभु और प्रभु की कृपा जा सकती है, ठाकुर जी की कृपा जा सकती है। और कृपा कितनी है जानते हो? कृपा क्या कर सकती है? वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पे गुमान था। घमंड में चलते ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, सबकी नैया डूबी। ऐसे मैं करने वाले सबकी डूबी। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबे 10 किलो कृपा। कृपा कृपा होती है, कृपा कृपा है। और भगवान ने तो क्या क्या नहीं दिया। मांगी थी एक कली, उसने उतार के हार दे दिया। मांगी एक कली, उसने उतार के हार दे दिया। चाही थी एक धुन, उसने सितार दे दिया। आज हमें कुछ ज्यादा ही शायरी नहीं याद आ रही है, इतनी हम बोलते नहीं है कथा में, पर आज लगता है कुछ शायर बैठ गया भीतर। मांगी थी एक कली, उसने उतार के हार दे दिया। चाही थी एक धुन, उसने सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी थी मेरे सांवरे सरकार, पर तुमने तो हंसकर पूरा संसार दे दिया। इतनी बड़ी झोली नहीं है हमारी जितनी बड़ी उसकी कृपा है हम पर, जितनी बड़ी उसकी कृपा उसने हम पर बरसाई है। जरा भागती भागती जिंदगी में नेक सब ब्रेक लगाओ, थोड़ा पॉज दो और सोचो उसकी कृपा के बारे में। इस दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग हैं, एक समय का भोजन नहीं है उनके पास, एक समय की रोटी नहीं है, रहने को छत नहीं है। इसी बंबई में देख लो, एक वर्ग ऐसा भी है, एक वर्ग ऐसा है जो 1 महीना कपड़ा पहन के उनके लिए वो कपड़ा पुराना हो जाता है, एक दिन पहन के हो जाता है। और उसी 1 साल पुराने कपड़ा को आप घर के किसी काम करने वाले को दो तो उसको पहन के बड़ा गर्व से अपने गांव में जाके दिखाएगा, देखो क्या बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा मिला है हमको, कितना महंगा कपड़ा मिला है। उसके लिए वो, उसके लिए सब कुछ है। तो हरि कृपा कितनी है हम सब के ऊपर, खूब है। बस उस कृपा के अंश में भीगो,
उस कृपा के अंश का अनुभव करो। सच्चिदानंद रूपाय। और सबसे बड़ी बात क्या कहें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां दुनिया में देवता कह रहे प्रभु हमें कथा सुनने का अवसर दे दो, उस बंबई जैसी माया नगरी में माया की नहीं, तुम माधव के चरणों में बैठे हो, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती। हम तो नहीं मानते कि बंबई माया नगरी, हमारे लिए तो ये माधव की नगरी है। क्योंकि हम तो जब भी बंबई आए ठाकुर जी के काम के लिए आए, तो हमें तो ये भगवान की नगरी लगती है। और दिसंबर जनवरी में तो हमको कई सूचनाएं मिली, बंबई में पूरी बाढ़ आ गई कथाओं की। इतने प्रवक्ता, हमको लगता वृंदावन सब छोड़ छाड़ के यही बंबई आ गए हैं। इतने कथा हो रही हैं, दिसंबर में इतनी हुई, फिर अब जनवरी में यहाँ भी हमको बता 4-5 तो अभी भी चल रही हैं। पर हमको नहीं लगता किसी का भी पंडाल खाली होगा, सबके पंडाल ऐसे ही भरे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि कथा कहने वालों की कमी नहीं तो सुनने वालों की भी कमी नहीं। प्रेमी है ठाकुर जी के, कैसे कम हो जाएंगे। हमको सुनने थोड़ी आए हो आप। चलो बताओ, अभी हम आपको माइक पर अपनी कथा सुनाए, 3 घंटा सुनोगे? झूठ नहीं बोलो, सच्ची सच्ची बोल दो, हमें बुरा नहीं लगेगा। नेताओं की सभा में क्यों मन नहीं लगता? मतलब किसी को कोई कटाक्ष नहीं है, पर वहां श्रद्धा नहीं होती। वहां कोई जाता भी है तो दूसरे कार श्रद्धा से नहीं जाता। यहाँ श्रद्धा से आते, क्योंकि पता व्यास जी अपनी गाथा नहीं सुनाएंगे, यहाँ बैठ करके वो ठाकुर जी की गाथा सुनाएंगे, उनके भक्तों की गाथा सुनाएंगे। 10 मिनट भी अगर हमने अपनी गाथा सुना दी ना, तो सारा सत्संग परिवार रात को मीटिंग करने आ जाएगा, जी थोड़ा कथा पे ध्यान दो नहीं थोड़ी कथा सुनाओ, अपनी व्यथा मत सुनाओ। तो कथा सुनने और सुनाने वाले प्रेमियों की कमी नहीं। ऐसी भगवान की प्रेममयी कथा। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेममय है, सच्चिदानंद रूपाय, सुंदर, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कर्म क्या है, गुण क्या है? पहला जो सत्य मार्ग है वो कर्म प्रधान है। जैसे बहुत सारे लोग नहीं बोलते हम बिजनेस करते, हम काम धंधा करते हैं, हमारा एक ही धर्म है। भैया सच्चाई से जियो, झूठ ना बोलो, यही हमारा धर्म। सत्य कर्म प्रधान है। चैतन्य ये भक्ति प्रधान है। चैतन्य का मतलब होता है जितने भी ठाकुर जी के अर्चक हुए, अर्चना के भक्त हुए। अर्चना समझते हो? भगवान की जो सेवा करी जाती है, ठाकुर जी को श्रृंगार किया जाता है, आरती, भोग, आरोग, ये सब अर्चना में माना, ये अर्चन भक्ति मानी जाती है। तो जितने भी अर्चन भक्ति के लोग हैं, ये भगवान को चैतन्य मानते हैं। हाय, वो साक्षात उनका भगवान है, प्रभु ही विराजे। और वो नहीं भी, अगर वो मूर्ति है भी, हाँ माना मूर्ति ही होती है, पर उस मूर्ति की पूजा बाजार में वो मूर्ति रखी होती है, दुकानदार के दुकान पे उसकी कोई पूजा नहीं होती। वही मूर्ति दुकानदार क्या रखी है, कोई आरती करता है उसकी, कोई फूल चढ़ाता है उसे, बाजार में बेचने के लिए रखी है। और जब आप उससे खरीद भी लोगे ना कि भैया हमें एक मूर्ति पैक कर दो, तो उस मूर्ति को एक डब्बे में पैक करके देगा। डब्बे में पैक करके बांध के, कोई बड़ी मूर्ति है तो लकड़ी के डब्बा में रख के उसको कस के बांध देंगे और फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब तक भी उसमें कोई चैतन्यता नहीं, अब भी वो पत्थर ही है, अब भी वो मूर्ति है। लेकिन जैसे घर आई और भक्त ने उसमें अपना भाव डाला, अब वो पत्थर नहीं बचा, अब वो चैतन्य भगवान बन गए। अब तक दुकान में ना उसका भोग लगता था, ना आरती होती थी, ना फूलमाला चढ़ाई जाती थी। अब भक्त क्या कह रहा है, भूख लग रही होगी, ठाकुर जी के भोग का समय हो गया, चलो भोग लगाओ। सोने का समय हो गया, चलो सुलाओ। जगाने का समय हो गया, जगाओ। मतलब मूर्ति को चैतन्य बनाने का काम एक भक्त का भाव करता है। भगवान कह रहे हम तो पत्थर है भैया, जान तुम डालो, हमने तुम डालोगे हम वैसे ही बन जाएंगे। लोग कहते भक्त भगवान के कंट्रोल में है, हमको लगता उल्टा है, भगवान भक्त के कंट्रोल में।
उन्होंने तो छोड़ दिया अपने आप को तुम्हारे घर में, अब तुम उनको जैसा 10 दिन में नहलाना 10 दिन में नहलाओ। कई लोग होते हैं वो महीना महीना भर तक ठाकुर जी ऐसे ही बेचारे, महीना नहीं, वो पिछली जन्माष्टमी कपड़े बदले थे, अब अगली जन्माष्टमी बदलेंगे। तो अब फिर भी वो तो बैठे हैं, हंसी रहे बेचारे। ठाकुर जी की एक दुविधा और है, परेशानी और है, ठाकुर जी की मूर्ति अधिकांश जो आती है मुस्कुराती हुई आती है। अब बेचारे नाराज हो नहीं सकते, गुस्सा हो नहीं सकते, ना खिलाओ तो भी हंस रहे हैं, खिला दो तो भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पर चैतन्यता भक्त को उनमें डालनी पड़ती है, भक्त डालता है। तो भैया इस एक तो ये नया साल चल रहा है, हम तो कहेंगे इस नव वर्ष में ठाकुर जी की खूब सेवा में आपकी रुचि हो जाए, आपका मन लग जाए। ये 7 दिन की कथा आपके घर में आपके ठाकुर जी में चैतन्यता और ला दे, आपके हृदय में उनके प्रति भाव और ला दे। हम तो ऐसी प्रार्थना करते। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री ठाकुर जी किशोरी जी को हम प्रणाम करते। प्रणाम का मतलब अब ये 7 दिन कथा के हम अपने आप को समर्पित कर देते। प्रणाम का मतलब यही होता है, चरणों में झुकने का मतलब है समर्पित होना। तो किसके चरणों में समर्पित करते? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री ठाकुर जी और उनके वाम भाग में विराजी हमारी श्री किशोरी जी, दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत का शुभारंभ होता है। किशोरी जी हम इसलिए साथ में लेते हैं, हम क्या लेते हैं मतलब भागवत में लिखा है श्री का मतलब राधा, तो इसलिए संग में उनको लिया जाता है। कभी कभी मान लो कुछ गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसको श्री किशोरी जी ऐसे ही थोड़ा सा ठाकुर जी को साधते हुए, थोड़ा समझाते हुए हमारा पक्ष ले लेती है। अरे छोड़ो ना, बालक है बेचारा, कोई बात नहीं। पक्ष लेने के लिए एक तो चाहिए, पक्ष लेने के लिए अगर एक ही भी ना हो तो नहीं, अड्डू भी, दोनों ही एक जैसे। अब घर में माता पिता हो, अब दोनों ही एक ही पक्षी हो जाए तो बच्चे का तो सब खत्म हो जाए। उनमें एक तो चाहिए जो एक, अगर विपक्ष में बैठा तो कोई एक तो हो जो पक्ष में कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं सोचो। तो ठाकुर जी कभी कभी ने हमारे अवगुणों को देख के नाराज भी हो जाएं, तो श्री जी एक ब्रज की भाव में कहते कि एक बार ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी से पूछा, हे श्यामाजू हम आपको कैसे प्रसन्न करें? दुनिया के सब प्रियतम अपनी प्रेयसी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं तो प्रेयसी खुश हो जाती है। कोई जन्मदिन हो, कोई वर्षगांठ हो तो पत्नी कहती है जी क्या लाए, तो वो दिखा दे कि सोना लाया, हीरा लाया, तो खुश हो जाएगी, ये देखो हमारे लिए लाए। तो ठाकुर जी बोले कि हम भी आपको, अगर आप चाहें, आपकी प्रसन्नता हो तो बढ़िया बढ़िया कुछ उपहार दे दें। तो उनके संग में, किशोरी जी के संग में उनकी सखी बैठी थी, वो ठाकुर जी को ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देख के बोली क्या दे दोगे तुम, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? ठाकुर जी बोले हम महंगे महंगे रत्न दे देंगे, हम महंगे महंगे हीरे दे देंगे, माणिक पन्ना दे देंगे। एक बोली जिन पन्ना हीराओं की तुम बात कर रहे हो, रत्नों की बात कर रहे हो, ऐसे रत्नों को तो हर रोज हम झाड़ू लगा करके बाहर फेंक देते। किशोरी जी के द्वार में ऐसे रत्न तो सोहनी में 2-4 तो ऐसे ही बह जाते पानी में। श्री जी आप बताओ, आप इनसे प्रसन्न होगी इन सब चीजों से? श्री जी बोली ना, इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होंगी। तो ठाकुर जी ने कहा तो फिर आप बताओ ना, आपकी प्रसन्नता किस बात में? आपकी प्रसन्नता जिस चीज में होगी हम वही करेंगे। तो सुनो श्री जी ने क्या कहा। श्री जी कहती है कि श्याम सुंदर आपके करोड़ों नाम हैं, आपके करोड़ों नाम हैं, आप श्याम सुंदर हो, आप कृष्ण हो, आप गोविंद हो, लेकिन मैं तो आपको तब मानूंगी, मैं आप पर तब प्रसन्न होंगी जब कोई आपको दीन बंधु कह करके बुलाएगा, जब कोई आपको पतित पावन कह करके बुलाएगा, जब आप पतितों का कल्याण करोगे, आप ज्ञानियों के बंधु हो, आप योगियों के बंधु हो। ये बात तो बहुत छोटी है, असल में आनंद तो मुझे तब आएगा जब आप
निम्न से निम्न अपराध से भरे हुए पतित का भी कल्याण कर दोगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ठाकुर जी को श्री जी निवेदन करती हैं कि जो पापी भी हो ना, पतित भी हो, आप उसको अपना लो, तब मेरी प्रसन्नता होगी। ऐसी परम दुलारी करुणामयी किशोरी जी। देखो, प्रश्न उत्तम होता है तो उपदेश देने वाले का उपदेश भी तभी निकलता है। प्रश्न बढ़िया होगा तो उत्तर भी अच्छा निकलेगा। प्रश्न करने के लिए भी अच्छा अध्ययन चाहिए। प्रश्न भी हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उल्टे सीधे प्रश्न तो दुनिया कर ही देती है। अब उस प्रश्न से अगर आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं हो तो उत्तर देने वाला भी क्या उत्तर देगा, क्या बोले। हमारे पास एक आध बार ऐसा जीवन में अनुभव होता, कोई लड़की आई भगी भगी, बड़ी सीरियस होकर के, बड़ी दूर से आई भगी भगी, हमको कुछ पूछा, हमको लगा कोई बड़ा ही ब्रह्म ज्ञान लेना होगा। तो बेचारी इतनी दूर से हाँफती भई आई है, इतनी सांस चल रही है, बोले हमको पूछना। हम लोग बोले देव बताओ बहन क्या पूछना है। बोले हमको पूछना है बालों में क्या लगाती हो। हमने कहा लो गई भैंस पानी में। इतने इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने तुम सांस चढ़ती भई आई हो यहाँ पे। अब क्या बोलेंगे इसमें, क्या उत्तर देंगे बताओ। कौन सा प्रवचन प्रवाहित होगा इसमें, कौन सा उपदेश प्रवाहित होगा। अब प्रश्न ही बढ़िया नहीं तो फिर उत्तर कहाँ से बढ़िया होगा। तो जो पूर्व के जो हमारे सभाएं होती थी संतों की, उसमें सुनने वाले भी बड़े ज्ञानी बैठे होते थे, और सुनने वाले ऐसा प्रश्न पूछते कि सुनाने वाले का मन वहीं लग जाता। सूत जी बैठ गए, बोले मिल गए अच्छे श्रोता, अब हम यहाँ बैठ के भगवान नाम करेंगे, कथा सुनाएंगे। कथा कौन सी सुनाएंगे? श्रीमद् भागवत। वो भागवत देव दुर्लभ, देवताओं को अमृत सुलभ है पर कथा अमृत सुलभ नहीं है। अमृत पान से रसानुभूति, आनंद अनुभूति, कृष्णानुभूति, प्रेमानुभूति, ये सब तो नहीं मिलती ना। अमृत पीने से कोई भगवान का अनुभव थोड़ी हो जाता, उल्टा हृदय में और डर और बढ़ जाता। रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, सब देवता भागने लग गए, छुपने लग गए। किसी ने कहा देवताओं को, अरे तुमने तो अमृत पी रखा है, तुमको क्या डरना, मार थोड़ी सकता है रावण, तुम मर थोड़ी सकते हो। बोले मर तो नहीं सकते, पर क्या पता रावण ने खोपड़ी फोड़ दी तो टूटा सर लेके कहां जाएंगे, कि मर तो सकते नहीं। अब सर फूट जाए सोचो, और मरे नहीं आदमी, तो ये तो मरने से भी बदतर हो गया। हाथ काट दिया, पाम काट दिया, दोनों पाम काट दिए, अब जीवन अब मर सकते नहीं क्योंकि अमृत पी रखा है, इसलिए छुपे हुए घूमते। अब बताओ ऐसे अमृत को लेके क्या करें। ऐसे अमृत से आनंद अनुभूति नहीं होती। आनंद अनुभूति तो भय मुक्त हुआ जाता है भगवान की कथा से। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं हम तुम्हें वो कथा श्रवण करा रहे हैं जो तराजू में लेके तोला गया तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव, दुनिया का सारा तराजू में सुख रख दिया ब्रह्मा जी ने, और एक तराजू में सत्संग, एक लव सत्संग, एक सेकंड से भी, सेकंड के सेकंड से भी छोटा लव सत्संग दुनिया के सब सुखों पे भारी है। और ये वही सुख और आनंद तो है कि देखो भैया, आप सब लोग अपना जीवन में इतनी व्यस्तता है, आज के लोगों के जीवन में इतने काम है, इतनी परेशानियां, सब छोड़ के आप यहाँ सुनने बैठे हो। वो भी जब जब दुनिया में इतनी आकर्षण करने वाली चीजें हैं, मन को आकर्षित करने वाली चीजें। हम तो कहते हैं हमारी कथा में तो कोई आकर्षण भी तो नहीं होता। हमारी कथा मतलब पूरे कथा समाज में कोई मनोरंजन के लिए आकर्षण भी तो नहीं है कुछ हमारे पास। वह 3 घंटे एक माइक, उस पर वह बोलना है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और इसमें भी चैलेंज ये, किसी को नींद नहीं आवाने देनी है। हाँ, नहीं तो पता चले कि कथा क्या सुनी, बोले हा क्या बढ़िया आनंद मंगल कथा थी। क्यों? बोले रोज घर में गोली खा खा के नींद नहीं आ रही थी, इनकी कथा में आते ही सो गए। ऐसा सुख मिला, ऐसा आनंद मिला। ऐसी कथा नहीं सुनानी हमें, यहाँ तो सोतों को जगाया जाता है।
तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और सब चीजों को छोड़ के आए हैं, तो इसका मतलब है ये सत्संग के प्रति प्रेम है। सारे दुनिया का सुख छोड़ करके ये सुख उन पर भारी पड़ा, ये आनंद उस पर भारी पड़ा। तो सूत जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ किया। कलयुग कैसा होगा ये थोड़ा बताया, और कलयुग से बचाव का ये भागवत एकमात्र रास्ता बताया। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा सुनाई। भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। दोनों बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। उनकी वृद्ध अवस्था को दूर करना। भक्ति देवी कहां कहां भारत में भ्रमण किया है भक्ति देवी ने। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी शुरू हुई द्रविड़ देश से, दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। कर्नाटक में पाली पोसी गई, बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई, उनकी आराधना की गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। अब इसमें गुजरात वाले नाराज तो हो जाएंगे, पर अब कथा है ही ऐसी, तो भैया है ही ऐसी। पर गुजरात में सचमुच एक समय आया था जब भक्ति क्षीण हो गई थी, खत्म हो गई थी। पर जब भक्ति खत्म हो गई, जब भक्ति को दोबारा प्रकट करना था, तो भक्ति को प्रकट करने के लिए वहां क्या करना पड़ता है? वहां कोई भगवान के प्रेमी भक्तों को भेज दो, वो अपने आप भक्ति की हवा चारों तरफ फैला दे। अब किसी के कपड़ा में सुगंधी हो, परफ्यूम लगाओ बढ़िया महंगा वाला, तो आसपास जो जाएगा तो सुगंध को कहनी थोड़ी पड़ेगी भैया इसको सुगंधी दो, अपने आप मिल जाएगी। भक्ति की सुगंध भी ऐसे होती है। एक भक्त एक जगह जाता है, पर एक अकेला भक्त पूरे वायु को, पूरे वातावरण को, पूरे समाज को, और हम तो कहते पूरे देश को बदल देता है। पूरे देश को बदल देता है। एक संत की वाणी पूरे देश को बदलने की ताकत रखती है, हृदय को बदलने की ताकत रखती है।